हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, उत्तराखंड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई हो, उसके बेसिस पे देखते हैं कि नीट पीजी में एमडीएमएस में कैसा रहेगा। सेकंड राउंड में उत्तराखंड की काउंसलिंग में कहाँ तक कट ऑफ मिल सकते हैं। ऐसे दो ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज जिसको काफ़ी लोग जॉली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा कॉलेज है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। दोनों ही कॉलेज देहरादून के अंदर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट राउंड के हम क्लोजिंग कट ऑफ देखेंगे एमडीएमएस के, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि सेकेंड राउंड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे उत्तराखंड का ये रिकॉर्ड है कि लाइक ज़्यादा नीचे तक सीटें नहीं मिलती हैं, बिकॉज फीस इज़ वेरी नॉमिनल। अगर उत्तराखंड की फ़ीस देखते हैं तो हिमालयन के अंदर रेडियो की फ़ीस 30 लाख रुपीज़ एनुअल की है। इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ईएनटी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फ़ीस ओनली 17 लाख रुपीज़ की है। ऑप्था की, डर्मा की, जनरल मेडिसिन की, पीडिया की, साइकेट्री की फ़ीस ओनली 26 लाख रुपीज़ एनुअल की है, और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की फ़ीस 25 लाख रुपीज़ एनुअल है। और अगर श्री गुरु राम राय की बात करते हैं तो आरडी की फ़ीस 32 है, ऑब्स गायनी की फ़ीस 31.50 है, एनेस्थीसिया ओनली 17 लाख एंड ईएनटी 22.5, डर्मैट 28.5, ऑर्थो 31, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 25.75, साइकेट्री मेडिसिन 26.75, ऑप्था की फीस 26.75, और जनरल मेडिसिन और पीडिया की फ़ीस 28 लाख है। तो काफ़ी रिजनेबल फीस है वहाँ पे, और स्टाइपेंड भी ठीक ठाक मिलते हैं। इसलिए जो कट ऑफ है थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, बट सारी सीट फर्स्ट राउंड में नहीं पैक होंगी, बिकॉज इसमें जिन बच्चों ने सीटें ली हैं इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने स्टेट में भी अच्छी सीटें मिल गई हैं और डीम में भी सीटें मिल गई हैं। तो कुछ सीटें पलट के वापस आएंगी सेकेंड राउंड के अंदर, और फिर वो बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो देखते हैं जिन बच्चों को उत्तराखंड टारगेट करना है इन द राउंड नंबर 2, वो स्टूडेंट्स की क्या टेक्निक करनी चाहिए। यूआर कैटेगरी केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और मैमन जो कैटेगरी है ये अदर स्टेट ऑल इंडिया कोटा के लिए है। यानी कि कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट होगा, डॉक्टर होगा, एमपी का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, यूपी का, तो ही हैज़ टू डू द काउंसलिंग अंडर द मैमन कोटा। सो सबसे पहले रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो 8233 पे फिनिश हुआ है। तो स्कोप है कि लाइक सेकेंड राउंड में नियर अबाउट 9000 रैंक तक यहाँ पे रेडियो मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज ऊपर के बच्चों ने और भी जगह पे सीट ली है। तो 8200 तक सीट मिलने की चांसेस बनेंगी हिमालय के अंदर, 9000 तक चांसेस बन सकती है, या नियर अबाउट वी कैन से दैट 8500 तक चांसेस बन सकती हैं। डरमैट की बात करते हैं तो नियर अबाउट 13000 रैंक तक गया है डर्मेटोलॉजी। तो इसमें भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, नियर अबाउट 13200 से लेकर 13500 तक चेंजेस देखने को मिलेंगे इन द राउंड नंबर 2 फॉर द डर्मेटोलॉजी। और उसके बाद जनरल मेडिसिन 13700 पे गया है, इट कैन बी 14000 इन द राउंड नंबर 2। पीडियाट्रिक्स आपको 25817 तक गया है, इट कैन बी लाइक 26500 तक ट्रैवल करेगा, नियर अबाउट 700 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। और 18059 पे एमडी साइकेट्री फिनिश हुआ है, तो इसमें भी 300-400 का साइकेट्री के अंदर देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। इट कैन बी अवेलेबल ऑन 19 और 20,000 ऑल्सो। ऑब्स गायनी 29,975 तक गया, इट कैन बी लाइक समथिंग अराउंड 31,000 तक अवेलेबल हो सकता है गायनी। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इन हिमालय मेडिकल कॉलेज। ये राउंड नंबर 2 की हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पैटर्न चेंज आएगा। सेकंड राउंड में भी नया एप्लीकेशन निकालेगा ये, तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं किया, सेकंड राउंड में ये इनरोलमेंट कर सकते हैं। एनेस्थीसिया 51313 तक गया है, एनेस्थीसिया कैन टच अप टू 54 या 55,000 तक भी अवेलेबल हो सकता है। रेस्पिरेटरी 29 तक गया है, ये 30 या 31,000 तक जा सकता है। तो ये भी जिन भी बच्चों का इसका इतना स्कोर या इससे नीचे का स्कोर है, तो आप कंफर्ट जोन के अंदर हो, सेकंड राउंड में आप एप्लीकेशन डाल के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो ना लोअर ट्यूशन फीस। कम्युनिटी मेडिसिन 96,000 तक गया है, तो ये नियर अबाउट 80,000 तक ही रहना चाहिए, इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी मेडिसिन 37,000 तक गया है, ये भी नियर अबाउट 38,000 या 39,000 तक जा सकता है। ये राउंड नंबर 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और राम राय की बात करते हैं तो राम राय के अंदर पहले एमडी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो रेडियो नियर अबाउट 12,400 तक गया है, तो इसमें भी नियर अबाउट हम देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट 13,000 तक जाने की संभावना बन सकती है यहाँ पे। और इसके बाद डरमैट 15,500 तक गया है, यह ए बी डरमा 18,000 तक जा सकता है गुरु राम राय के अंदर। और उसके बाद देखते हैं जनरल मेडिसिन 19,900 तक गया, ये 21,000 तक जा सकता है इन द राउंड नंबर 2 राम राय के अंदर। उसके बाद एमडी पीडियाट्रिक्स 26,329 पे गया है, ये नियर अबाउट 28,000 तक जा सकता है इन द राउंड नंबर 2। और पीडियाट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है साइकेट्री मेडिसिन। साइकेट्री मेडिसिन 35,000 तक गया है, ये 38 तक जाने की चांसेस है। साइकेट्री के बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज ऑब्स गायनी।
ऑब्स गायनी नियर अबाउट 26 या 27,000 तक हम ट्राई कर सकते हैं। रामराय के अंदर अगर ये रैंक है तो स्टूडेंट कैन अप्लाई ओवर ईयर। उसके बाद साइकेट्री मेडिसिन एनेस्थीसिया देखते हैं तो एनेस्थीसिया 59,000 तक गया है, ये 64 या 65,000 तक भी जाने की चांसेस रहती हैं। और एमएस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो एमएस में ऑर्थो जो गया है हिमालयन के अंदर 35,850 तक गया है, तो नियर अबाउट 38,000 तक चांसेस बन सकती है इन द राउंड नंबर 2। और ऑर्थो के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है ईएनटी नियर अबाउट 40,000 तक जाने की चांस बन सकती है। ईएनटी के बाद हम ऑप्थल देखते हैं तो ऑप्थल नियर अबाउट 37 या 38,000 तक सेकंड राउंड में अवेलेबल हो सकता है। जनरल सर्जरी हैव गॉन अप टू लाइक 44,154, सो इन द राउंड नंबर 2 इट कैन टच अप टू 46,000-47,000। सो the student those who are having the rank up to like 46 or 47 they can apply in the Uttarakhand second round and they can try their luck कि उनको यहाँ के अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। and the fees is also reasonable in comparison to other state counselings. Fine. So like moving to the next college which is रामराय मेडिकल कॉलेज। रामराय में हम देखते हैं क्या prospects है। तो ऑर्थो यहाँ पे नियर अबाउट 40,000 तक मिलने की चांसेस बन सकती हैं रामराय में इन द राउंड नंबर 2। और उसके बाद अगर हम ऑप्था देखते हैं तो ऑप्था हमारा नियर अबाउट 41-42 तक जा सकता है। और जनरल सर्जरी नियर अबाउट 49,000 तक जा सकता है। और ईएनटी अगर हम देखते हैं तो 42 तक जा सकता है। और ऑप्शन नियर अबाउट 34-35,000 तक जा सकता है। ये क्लोजिंग कट ऑफ है राउंड नंबर 2 के। थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है पॉजिटिव शिफ्ट का? बिकॉज ये कंप्रेस कट ऑफ है। जिन बच्चों ने यूपी में काउंसलिंग करी थी और साथ में उन्हीं बच्चों ने साथ में उत्तराखंड का भी फॉर्म डाला था और डीम का भी फॉर्म डाला था। तो डीम में जो टायर ए के कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, मणिपाल है, जेएसएस मैसूर है, केली बेलगांव है, केएस हेगड़े है, कलिंगा है, आईएमएस है, जहाँ पे फीसेस कम है, काफ़ी बच्चे उस तरफ मूव कर गए हैं। समबडी हैव गॉट सीट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी फीस जहाँ पे रीजनेबल रही, ऊपर सब्जेक्ट की 23-24 लाख की अच्छे कॉलेज मिले। कुछ बच्चे मूव डाउन वहाँ पे कर गए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपने होम स्टेट के अंदर ही सीट मिल गई रीजनेबल की। तो वो स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ से हटेंगे तो थोड़ी सी सीट्स यहाँ पे खाली होके आएंगी और फिर ये खाली हुई सीट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव कट ऑफ ज़रूर देखने को मिलेगा। सो अभी थर्ड राउंड तक पोटेंशियल रहेगा बिकॉज थर्ड राउंड तक सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा चलती है एमडी एमएस की काउंसलिंग के अंदर। तो सेकंड राउंड में भी उत्तराखंड इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेट जहाँ पे स्टूडेंट कैन ट्राई देयर लक इन ऑर्डर टू गेट द सीट इन द एवरेज फीस कॉलेजेस। फाइन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और बाकी सब स्टेट्स का हम देखेंगे कि क्या प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। अभी सेकंड राउंड के एप्लीकेशन आज स्टार्ट हो गया है एमसीसी का। सो वी विल डिस्कस लाइक एमसीसी में क्या शिफ्ट्स आएंगे राउंड नंबर 2 में, कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स क्लियरली, अगर आप यू नीड सम मेंटरिंग दैट वेयर टू अप्लाई ऑन बेस्ड ऑन योर रैंक और यू आर लुकिंग फॉर डिस्काउंट इन सम एनआरआई फीसेस एंड ऑल, सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।